केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो हुई लॉन्च। क्या है कहानी, आइए मैं बताता हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन इसको समझने से पूर्व मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। साथियों, जब हम इंडिया का मैप देखते हैं ना, तो इंडिया के मैप में केरल कहां है ये समझ में आता है। बिल्कुल दक्षिण में स्थित है केरल, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून की पहली बारिश कहां आती है, केरल में आती है। इसलिए यहां पानी पर्याप्त मात्रा में है। कहीं आपके दिमाग में आ जाए यहां तो वाटर मेट्रो चल रही है, हमारे यहां तो मेट्रो ही नहीं चल रही है। भाई यहां पे पानी है तो वाटर मेट्रो चल रही है ना, तो पानी यहां पर बड़ी मात्रा में। दूसरी बड़ी बात, यहां पर बैक वाटर भी है। बैक वाटर मतलब समुद्र का पानी झीलों में आ गया है और जमीन के पीछे की तरफ आ गया है। यानी ऐसी मतलब समुद्र की तलहटी के किनारे किनारे झीलें बन गई हैं जो कि 50-50 किलोमीटर लंबी है, 90-90 किलोमीटर लंबी है। उन झीलों में आराम से समुद्र का पानी भरा हुआ है, तो वो जो पानी है वो पानी बैक वाटर कहलाता है। तो ये दो चीजें यहां पर इस चीज के लिए वायबल बनाती है, इसलिए ये काम किया गया। चलिए खबर को पढ़ते हैं। इधर देख सकते हैं आप खबर, इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन कोची। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहां लिंक हुई, तो केरल में हुई। केरल में कहां हुई, कोची में हुई। और ये 10 आइलैंड्स को कनेक्ट करेगी, इस तरह से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। चलिए आगे बताते हैं। अच्छा, अब साथियों थोड़ा सा मैं आपको केरल का मैप समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये केरल का मैप दिखाई दे रहा है, मैप में ये जिले दिखाई पड़ रहे हैं, और केरल को आप इंडिया के मैप में दक्षिण की तरफ कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा और आपको जूम करके दिखाता हूं। तो जूम करके आप जब देखते हैं तो कुछ प्रमुख जगह आपको दिखाई देती हैं। जैसे एक तो कालीकट, जिसे आप कोझिकोड के नाम से जानते हैं। एक कोची, जिसे आप कोचीन के नाम से जानते हो। आजकल काफी सुर्खियों में है कोचीन शिपयार्ड, ठीक है ना। हमारे कई जहाज बनाने के लिए, कई सबमरीन वगैरह, इन सब के लिए आप इसको यहां से चर्चा में रखते हैं। तीसरी चीज है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यहां पर रहा तिरुवनंतपुरम, जो कि यहां की राजधानी है, ठीक है। ये प्रमुख शहर है। इनमें से अगर आप कोची को देखते हैं, कोचीन को, तो आपको यहां पर दिखाई देता है वेम्बनाड लेक लिखी हुई है। अगर विजिबल हो तो बढ़िया है, नहीं तो मैं यहां दिखा देता हूं। ये देखिए, ये रहा वेम्बनाड लेक। इधर की तरफ अरब सागर है, अरब सागर है। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इस तरफ अरब सागर है। अरब सागर के अगर आप इस तरफ चलते हैं तो कोची दिखाई देता है। अरब सागर है, कोची है। कोची में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कोची शिपयार्ड है। और यहां पर आपको लगी हुई दिखाई दे रही है वेम्बनाड लेक। साथियों, ये झील जो है जिसमें आकर के पेरियार नदी गिरती है, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है ये। हाँ जी, इस झील को 96 किलोमीटर लंबी झील है ये, 96 किलोमीटर लंबी झील है वेम्बनाड लेक। समुद्र से बिल्कुल कनेक्टेड है, समुद्र से कनेक्टेड है। समुद्र का पानी भी इसमें कई बार जा चुका है, इसलिए इसे बैक वाटर लेक कहा जाता है, बैक वाटर। और इसे लगून भी कहा जाता है, बैक वाटर लेक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो 1 2 3 4 5 6 करके लिखे हुए हैं, ये असल में एक प्रकार से समझिए वो क्षेत्र हैं जो इस लेक पर स्थित हैं। मतलब इस लेक पर स्थापित जो जगह हैं वो आपको यहां पर दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। आप इधर की तरफ देख लीजिए, ये कोची बैक वाटर लिख रहा है, और यहां पर इन्हीं के बीच में, यदि कभी केरल घूमने जाओगे, आप में से अधिकांश लोग अभी पढ़ाई के टाइम तो नहीं जाते, लेकिन शादी के टाइम में बहुत सारे लोग हनीमून मनाने इधर की तरफ ही घूमने जाते हैं। मैं ये नहीं कहता सभी जाते हैं, कुछ लोग गोवा जाएंगे, कोई कश्मीर जाएगा, कई वैष्णो देवी साइड निकल जाएंगे। उनमें से कई लोग सेकंड थर्ड राउंड में केरला जाते हैं, मैं नहीं जा पाया। यहां पर जो है इस तरह से वाटर बोट बैठी हुई है। वाटर बोट बैठी हुई है मतलब क्या है, पानी बड़ा स्थिर प्रकार का है यहां पे। इस स्थिर पानी में इस प्रकार की नावें जो हैं वो खड़ी कर रखी हैं, जैसे कश्मीर की डल लेक में खड़ी कर रखी हैं। यानी ये जो पानी है ना, ये पूरी तरह से लोगों के लिए यूजफुल है। यानी एक प्रकार से नौवहन के लिए पर्याप्त पानी है। यहां पर आप आसानी से पानी के अंदर जहाज चला सकते हैं, ठीक है। जगह के अंदर की तरफ जहाज चला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर वाटर मेट्रो शुरू की गई है, ठीक है। तो 10 द्वीप आइलैंड को जोड़ने वाली वाटर मेट्रो का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि यहां पर शहर के अंदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये इस प्रकार से देखिए, कोच्चि के अंदर जमीन पर चलने वाली भी मेट्रो उपलब्ध है, तो पानी में चलने वाली भी मेट्रो उपलब्ध है। ये पानी में चलने वाली मेट्रो है जो आपको दिख रही है, और ये वेम्बनाड लेक में इस प्रकार से चलेगी, 10 आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करेगी।
ये आपको यहां पर दिख रही है। देखो ये झील है, यहां पर इंतजार करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है जो कोची मेट्रो है, वो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रही है। ये मेट्रो स्टेशन है जो आपको विजिबल हो रहा है। ये वाटर मेट्रो है। इसमें मेट्रो की सारी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे इसके अंदर बैठने की जो सीटें हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अपनी मेट्रो में होती हैं, ठीक है ना। इसको कोची शिपयार्ड के अंदर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जॉइंट वेंचर भारत सरकार का और केरल सरकार का रहा है। 50-50% के जॉइंट वेंचर के साथ इस वाटर मेट्रो का निर्माण हुआ है। वाटर मेट्रो बैटरी से चलने वाली है, यानी कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाएगी। इसमें बैटरी से चार्ज होकर के ही ये वाटर मेट्रो चलेगी और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी। फुल्ली एयर कंडीशनड है। इसमें बैठकर यात्री बहुत ही नॉमिनल कीमत में एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए नहीं, आप ट्रांसपोर्टेशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जर्मन फंडिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रेडिस्टेल, नाम पढ़ लेना जो भी है, उसके साथ मिलकर के बनाया गया है। हाइब्रिड है, बैटरी पावर्ड है, एयर कंडीशन से चलने वाली है। मतलब ये जो डिसेबल्ड हैं, विकलांग जो हैं, उनकी सहायता के लिए भी, यानी कि इसमें आसानी से उनको चढ़ाया बिठाया जा सकता है। कौन सी लेक में है ये? वेम्बनाड लेक के अंदर चलेगी। इसके 10 आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करेगी। वेम्बनाड लेक जो है उसमें कई सारी नदियां आकर के गिरती हैं, उनमें से पेरियार प्रमुख है, मुवातुपुझा दूसरी प्रमुख नदी है। आप पेरियार याद रख लेंगे तो भी पर्याप्त है, ठीक है ना। वेम्बनाड झील को केरल में कोट्टयम जिले के अंदर ये स्थित है। यहां पर जो कोची है वो भी एर्नाकुलम में है। केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। ओणम के समय पर वेम्बनाड के अंदर एक नौका प्रतियोगिता होती है जिसे स्नेक बोट भी कहा जाता है, और यह स्नेक बोट प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। इस झील में वेम्बनाड कोल, वेम्बनाड कयाल, पुनमादा, कोच्चि झील आदि नामों से भी जाना जाता है क्योंकि यह बहुत लंबी चौड़ी नदी झील है। इस झील के अंदर ही यह काम चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। परियोजना 1136 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है। सुबह 7 से लेकर रात 8 बजे तक इसका चालू रहेगा कार्यक्रम। 26 अप्रैल से इसका संचालन शुरू हुआ है। कुल 78 इलेक्ट्रिक बोट्स बनाकर तैयार किए जाने का प्रोग्राम इसमें रखा गया है, ठीक है। किराए से आपको लेना देना क्या, लेकिन फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए 20 रुपए में आप आराम से आ जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, कई बार ये सवाल पूछा गया, जैसे पेरियार के बारे में एमपी पुलिस के अंदर पूछा गया कि ये नदी कहां